हेलो 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 फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज ब्लॉग तो नहीं है, आज वीडियो की शुरुआत हुआ शाम में। अभी 6 बज रहे हैं और 6:30 होने वाले, 6 भी नहीं बजे, 6:30 होने वाले हैं। और आज ब्लॉग नहीं है, आज होम टूर है मेरा। तो चलिए फिर आप लोगों को होम टूर कराती हूँ। काफ़ी कमेंट आ चुका है मेरे पास, होम टूर दे दो, होम टूर दे दो। दिखाने लायक तो कुछ नहीं है कि कमरा है, किचन है, और फिर भी दिखाती हूँ। और सबसे ज़्यादा उस कमरे में क्या स्पेशल है मेरे लिए वो भी बताऊँगी। एक चीज़ है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और जितने प्यार से मैंने दिखाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, शुरू करते हैं। दरवाजे से शुरू करेंगे। जीने से मेन वाला दरवाज़ा दिखाऊँगी, फिर मेन दरवाज़ा फिर दिखाऊँगी, जीने को ऊपर वाला दरवाज़ा। देखो, वो जो दरवाज़ा खुला है ना, वो हमारा मेन दरवाज़ा है। वहाँ से हम एंटर होते हैं और ये जीने आ गए ऊपर। ये बीच में भी शटर लगा है दरवाज़ा पर, ये बीच वाला कभी भी हम बंद नहीं करते हैं, हमेशा खुला ही रहता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या बंद करना है इसको वैसे भी। और बस यहाँ एंटर हुए। ये छोटा सा कमरा टाइप में है। यहाँ बच्चों का, मेरे ही बच्चों का साइकिल वाइकिल पड़ा है दोनों का, और थोड़ा बहुत जो कबाड़ वबाड़ की थोड़ा ऐसी चीज़ें हैं, अनाज अनाज थोड़ा सा रखा है। और बस ये जीना आ गया ऊपर। और ऐसे ये जो कमरा है, ऐसे ऊपर का चलो तो बीच में एक दरवाज़ा आता है, तो वो अंदर के लिए वो दरवाज़ा। ये ऐसे जीना आ गया और बस ये हो गया मेरे जीने का दरवाज़ा। ये जीने का दरवाज़ा लगा नहीं था, ये बहुत टाइम बाद लगा है। जब मेरा डुग्गू जब चलने लगा था तो उसके बाद लगा है जीने का दरवाज़ा, क्योंकि डुग्गू हम ऊपर रहते थे तो उसको गिरने का डर रहता था ना। तो ये मेरा जीने का दरवाज़ा है जो कि अभी खुला रहता है हमेशा ही। और जब मेरी चीकू बड़ी हो जाएगी, चलने फिरने लायक की, तब बस ये दरवाज़ा रहा। दरवाज़ा से एंटर करते ही सामने सबसे पहले मैं तुलसी, यहाँ हमारी तुलसी माता रहती थी, अभी फ़िलहाल सूख गई हैं। और ये मेरा छत है, छत का मैं आप लोगों को टूर करा रही हूँ। और ये कपड़े हैं चीकू के छोटे छोटे, जो कि अभी मुझे हटाने हैं। ये मेरा डुग्गू का घोड़ा है। जब मेरा डुग्गू छोटा था ना बिल्कुल, तब इसमें बैठता था। अब तो खैर अब डुग्गू मेरे बैठने लायक का नहीं है। दोनों बच्चों ने यूज़ किया, डुग्गू ने भी यूज़ किया और मेरे वो देवर की लड़की है ना, उसने भी यूज़ किया, तो दोनों ने खूब चलाया। और बच्चों का खेलने का चीज़ है तो, और इग्नोर कीजिएगा इधर उधर सामान पड़ा है तो। और यहाँ पे ये मेरा मशीन है, इसमें मैं कपड़े धुलती हूँ। वो हमारा रहा बाथरूम। बाथरूम में अभी शटर इसलिए डुग्गू ने लगाया, आते आते बस उसका ऐप बस शुरू हो जाता है। और यहाँ से हमारा नल है सब। ये बाथरूम वाला एरिया है। इधर से सीधे जाएंगे तो वहाँ पे जो रेलिंग दिख रहा है, उधर से पतला सा बस बालकनी है। बालकनी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है। और ये मशीन है मेरा, इसी में मैं कपड़े धुलती हूँ। अब बस ये हो गया कमरे का दरवाज़ा। ये रहा मेरा किचन। किचन तो आप लोग देख ही सकते हो, रोज़ ही देखते हो आप लोग, यहीं पर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। पूरा किचन मेरा क्लीन है, गंदा वंदा कुछ नहीं है बस। और चलिए अब एंटर करते हैं कमरे में। ये पर्दा मैंने डाला था। सबसे पहले तो सामने से ही आते ही मेरे लड्डू गोपाल पढ़ते हैं, मेरे भगवान जी पढ़ते हैं। और बस आप लोग सबसे पहले दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। ठीक है। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ एंटर होते क्या आता है। सबसे पहले ये बच्चों का मेरा वो है कबर्ड है, और कपड़े वाला है। इसको पता है टॉवल इसलिए डाला है क्योंकि बच्चों ने चैन ख़राब कर दिया। जब भी चैन मैं बनवाती हूँ ना, तभी भी बच्चे ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए मैंने टॉवल डाल दिया है। और अभी चैन वाला आएगा, 1-2 दिन में निकलेगा। चैन वाला इधर से आएगा, निकलेगा, तब मैं इसमें चैन लगवा दूँगी। अब बस यहाँ पे ये रहा हमारा टीवी, और वहाँ पे कैलेंडर टंगा है वो वाला, वो सब जिसमें हर जेठ बैसाख ऐसे वाला टंगा रहता है, लिखा रहता है। और यहाँ पे ये कपड़ा टांगने वाला हैंगर है, इसमें कपड़े टंगे हैं। और ये रहा बच्चों का बोर्ड, कैरम दरवाजे के पीछे ही है। और बस ये यहाँ पे पर्दा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है जो बालकनी की तरफ खुलता है, और वो वहाँ पे खिड़की है। और दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले सबसे पहले ये मैट हो गया। ये रहा मेरा अलमीरा, और इस पर हेलो किटी इसलिए चिपके हैं क्योंकि वो अलमीरा ना जगह जगह से इसका ये कलर निकल रहा था, छूट रहा था। तो जितने जगह मुझे हेलो किटी मिला था ना, ये छाता के ऊपर थी लड्डू का छाता था, तो लड्डू का छाता लड्डू ने तोड़ दिया, तो उसी छाते से मैंने कट करके फिर इसको चिपका दिया। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले से। देखिए आप पीला पीला, ये पीला पीला जहाँ कलर दिख रहा है ना, इसका कलर अलमीरा का ऐसे ऐसे छूट रहा था, तो मैंने ऐसे कर दिया। और बस ये रहा मेरा बेड। और ये एक बेड है मेरे पास, और उधर उस साइड जो है, उस साइड तखत है। तखत और बेड को ज्वाइन करके मैंने डबल बनाया है। और ये रेड वाला दिख रहा होगा आपको, ये चीकू का, चीकू दिन भर लेटती है तो डायपर तो पूरा दिन तो मैं पहनाती नहीं हूँ, रात ही में पहनाती हूँ, तो उसी का है।
वो अभी अभी लेटी थी ना, पर अभी अभी बाहर गई है थोड़ी देर को। अब बस ये मेरा रहा सिलाई मशीन, जो कि तख्त के नीचे रहता है, बाहर नहीं रहता। पर अभी मैं भगवान के मतलब कपड़े और थोड़ी बहुत मतलब कपड़े उपड़े सिलाई कर रही हूँ, उसकी वजह से बाहर है। और ये यहाँ पे ईंटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेस लगाती हूँ मैं, वो बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है ना, तो प्रेस लगाती हूँ तो प्रेस जब गर्म होता है तो उसी के ऊपर मैं रख देती हूँ, क्योंकि नीचे रख नहीं सकते, नीचे ये प्लास्टिक बिछा है, प्लास्टिक चिपक जाएगा। अब बिस्तर में भी कहीं बच्चों का डर रहता है, तो इसलिए यहाँ रख देती हूँ। एक कुर्सी के नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये झोला है, झोले में चीकू का दरी हो रही है, मैट जो बिछाने वाला। ये डिब्बे में मेरा सिलाई का मतलब नलकी उल्की ऐसे सब छोटे मोटे मोतियाँ होती हैं, ये सब है। मैं सिलाई करती रहती हूँ, तो ये सब चीज़ें तो मेरे पास होंगी। और ये कुर्सी इसलिए है यहाँ पे कि इसमें थोड़ा बहुत कपड़े हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक ही कमरा है, तो कपड़े मतलब इतने लोग हैं तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो देखिए अभी अभी बच्चे आए हैं ट्यूशन से, तो बस उन्होंने बैग रख दिया है। और वो वहाँ पे झोले में कपड़ा दिख रहा है, वो प्रेस करने वाले कपड़े हैं। अभी मैंने प्रेस किया था, फिर से अभी कपड़े हो गए। आइए तख्त के नीचे दिखाती हूँ, बस ऐसे ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारा स्टोर रूम है, कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसी के नीचे जितना एक्स्ट्रा सामान है इसके नीचे है। और ये मेरा बेड ओपन वाला है, ओपन हो जाता है, तो इसके नीचे है। पर इसके नीचे तो रखने लायक नहीं है क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा है, तो डिब्बा के अंदर कर करके मैं रखती हूँ। और आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये कम्बल इसलिए अभी बाहर है क्योंकि कूलर रात में चलता है ना, तो सुबह होते ही ठंडक हो जाता है। और ये जो टोकरी है इसमें दवाइयाँ हैं, ये अभी अभी बच्चों ने ऐसे फैला रखा है, देख रहे हैं ना आप लोग कैसे उन्होंने। तो घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो उस घर में ये सब चलते रहता है, आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों के पास बच्चे होंगे तो। ये टोकरी में चीकू के छोटे मोटे कपड़े हैं, ये दरी वरी सब कुछ चीकू का है। और ये टैडी मतलब मेरी यादगार मतलब वो है मेरे लड्डू का, जब मैंने 2 साल लड्डू का जन्मदिन नहीं मनाया गया था, तीसरी साल में जब वो एंटर हुई थी तब उसका बर्थडे मनाया था। तो पहला उसका बर्थडे का गिफ्ट है, पहले उसका बर्थडे का मैंने लिया था उसके लिए, तब ये अभी तक है। तो जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, तो मेरी लड्डू का जब मैंने बर्थडे किया था तब मुझे याद आता है। और ये बीच वाला अलमारी है, नीचे वाला में तो ये सब रहता है, बीच वाले अलमारी में ये सारे गुड्डे गुड़िया। और दिखा देती हूँ, शायद आप लोग लड्डू के पापा को आप लोगों ने कभी ना देखा हो, दूर से देखा हो। ये देखिए मेरी और लड्डू के पापा की फ़ोटो, ये मेरे हस्बैंड है। और ये तब की फ़ोटो है जब मेरा डुग्गू तुरंत का हुआ था, तब की ये फ़ोटो है। और ये इसी कमरे की फ़ोटो है। तो लड्डू के पापा है ये, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब बस ये वाला अलमारी पर बस खिलौने ही रहते हैं बच्चों के। अब तो चीकू बहुत जल्दी इन सबको गिराने वाली है, आती भी है, जब यहाँ पे लेके आओ ना तो सबको गिराती है। अभी फ़िलहाल इनको मैं धुल धाल के मैं क्लीन ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चा है, हर चीज़ मुँह में भरता है। और ऊपर वाला अलमारी में आ जाते हैं। ये हमारे यहाँ के बाबा जी हैं, रोटी राम जी महाराज, तो इनकी समाधि बनी है। तो समाधि जिनकी बनी होती है उनकी फ़ोटो मंदिर में नहीं रखी जाती, ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है, तो इसलिए मैंने अलमारी में रखा है। और ये गिफ्ट है एनिवर्सरी पर, मेरे कोई बर्थडे पर कोई एनिवर्सरी पर मिला है। तो ये रहे लड्डू के पापा, ये बहुत पहले की उनकी फ़ोटो है। और ये भी वही है, ये भी बहुत पहले की है। ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरी फ़ोटो, हम गोवा गए थे। मेरी बस उस समय बस मेरी लड्डू थी कितने 2 साल की 2.5 साल की रही होगी, तब हम लोग गए थे गोवा, तो वो गोवा की मेरी पिक है। और मेरी लड्डू बस थी उस समय। ये सब गिफ्ट है जितना आप लोग देख रहे हो, ये मेरे लड्डू ने बनाया है। लड्डू अगर आप लोगों को ना पता, एक कान इसका टूट गया। तो लड्डू मेरी बड़ी बेटी है, डुग्गू मेरा बीच वाला बेटा है, और चीकू मेरी सबसे छोटी बेटी। मेरे 3 बच्चे हैं। ये देखिए ये मेरी लड्डू है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, बिल्कुल मेरी परछाई है। और ये मेरे लड्डू ने मुझे टेडी रेपा अभी फ़िलहाल बनाया था, देखिए कितना प्यारा उसने बनाया है। और अभी मेरी लड्डू 5 में पढ़ती है, तो अभी मेरे लिए तो बहुत छोटी है। तो मैंने ही कहा था बेटा यहाँ पे, माँ लिखा है उसने, मैंने ही कहा था बेटा यहाँ पे चिपका दो, तो उसने चिपकाया था। तो ऐसे चिपका था, पर ये निकल जाता है कभी कभी। मुझे ये सब चीज़ें, लड्डू ये सब बहुत मन से करती है, उसको करना पसंद है। और ये मेरे लड्डू की कितने महीने की मेरी लड्डू रही होगी, ठंडियों की फ़ोटो है। अगस्त में मेरी लड्डू हुई थी, अगस्त में उसका बर्थडे है। तो ये दिसंबर का पिक है। लड्डू पूरी रात जगा करती थी, रोती थी, तो ये उसको मैं खिला रही हूँ, तो उसके पापा ने फ़ोटो खींचा था तब की है देखिए कितना क्यूट लग रही है ना मेरी लड्डू। आप लोग बताइएगा लड्डू चीकू में मिलती है कि नहीं मिलती है, कि चीकू लड्डू में मिलती है, बताइएगा ज़रूर। मेरी लड्डू है। और ये रहा मेरे लड्डू का पिक। ये मेरे डुग्गू का पहले बर्थडे का पिक है।
और देखिए उस समय मैं कितनी हेल्दी थी, क्योंकि मेरा डुग्गू उससे ऑपरेशन से हुआ था, तो मेरा शरीर बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत ज़्यादा ही। मतलब ये मेरी लड्डू है, ये मैं हूँ। तो ये मेरा जब अभी वाला जो मेरा बर्थडे गया है जनवरी वाला, उसमें मेरे लड्डू ने बना के मुझे दिया था। ये पीछे कपड़ा दिख रहा है ना, ये उनकी बुआ है, खड़ी है। ये मेरी लड्डू है, ये मैं। और बस ये यहाँ पे पाउडर वाउडर वाला टोकरी है, जो कि देखिए बिल्कुल स्थित नहीं रहता, जब भी सही करो तो ख़राब हो जाता है। वो मेरा वो है सिंदूर लगाने वाला सिंदूरा, और शायद उसे सिंदूरा ही कहते हैं। अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। हाँ, सिंदूरा ही कहते हैं सिंदूर लगाने वाले को, सिंदूर दानी। और इसमें मेरे मेकअप का सामान रहता है, ये सब आप लोगों को दिख भी रहा होगा, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, ये सब स्किन केयर का। ये फाउंडेशन वाउंडेशन थोड़ा सा ही है तो फिलहाल, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा ही है। और इसमें चिमटी उमटी रहता है लड्डू के लिए। और ये ऊपर दिखा दूँ, ऊपर भी ये सब गणपति बप्पा के आप लोग दर्शन कर लीजिए, इतने बड़े गणपति बप्पा है। और इसमें मछली है चांदी की, जो कि रखना घर में शुभ होता है। और ये सब टैडी है। मेरे कमरे में आप लोगों को टैडी ही टैडी दिखेगा, क्योंकि मुझे टैडी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बस बच्चों की तरह कमरा सजाना बस। और ये घड़ी है मेरे कमरे में। अभी देखिए शाम के 6:45 हो रहा है। ये रही खिड़की। हाँ, बस पूरा आप लोगों को दिखाई दिया मैंने। और यहाँ पे ये मच्छरदानी इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि हमारे कमरे में मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो इसलिए मच्छरदानी है भाई। तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। डेली बांधना खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बांधना पड़ता है। और लड्डू के पापा ने बांधा था, तो इसलिए मैं 2 तरफ का खोल देती हूँ और 2 तरफ का ऐसा ही रहता है। और मैं अपने लड्डू का पेंटिंग दिखाती हूँ। देखिए मेरे लड्डू ने बनाया था पेंटिंग। ये तो हेलो वो है, हाँ वो क्या होता है, यूनिकॉर्न। ये तो ऊपर सटा दिया है, वो देखिए चिड़िया। वो लड्डू ने नहीं, लड्डू की बुआ ने बनाया था। ये मेरी लड्डू ने बनाया पेंटिंग। और ये भी मेरी लड्डू ने, अब थोड़ा सा उसने गंदा कर दिया, बच्चा है बस सटाया उसने, तब ठीक था। अब ये सब खींच दिया, फिर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मेरे लड्डू का फ़ोटो है। ये जब मैं चीकू को, जब मैं डिलीवरी करके जब मैं घर आई थी, तो चीकू के बुआ ने बनाया था क्ले से। तो ये एक औरत है और गोद में अपने लड़के बच्चे को लिए है। और लड्डू ने मुझे सरप्राइज़ दिया था देख के। और ये मेरे लड्डू ने बनाया। बस यहाँ अलमारी के ऊपर स्पीकर है। और ये नीला वाला दिख रहा है, इसमें पेंसिल वाला वो है बॉक्स है, इसको भी मेरे लड्डू ने बनाया है। और पेंसिल वेंसिल लड्डू मेरी रखती है इसमें, इसलिए यहाँ पे है क्योंकि डुग्गू फैलाता बहुत है, तो इसलिए उससे बचाने के लिए। खिड़की में दिखा दूँ, ये है खिड़की, बताया था ना खिड़की है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा स्किन केयर का सामान है, ये डेली यूज़ में आता है। इसको मैं टोकरी में उठा के रखती हूँ, पर डेली यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए यहीं पर रख दिया। चीकू का थोड़ा सा क्रीम है, गुलाब जल, ऐसी तेल ओले है बस। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गत्ता लगा रखा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आता है ना। ये कूलर है, कूलर का बस पंखी भर खुला है, बाकी सब कुछ मैंने गत्ते से बंद कर दिया है। और ये है हमारे कमरे में शीशा, जो कि शीशा में मैं साफ़ दिख नहीं रही हूँ फ्लैश लाइट की उसकी वजह से। ये सब फ्लावर मेरे लड्डू ने बनाया है, लड्डू ने चिपकाया है। और ये ना उंगलियों का निशान देख रहे हैं आप लोग, शीशे में कैसे उंगलियों के निशान आ रहे हैं। बच्चे हैं बस, दिन भर पता नहीं करते रहते हैं। अभी जबकि साफ़ किया हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा मेरी परछाई दिख रही है, अब दिखने रही है। फ्लैश लाइट ऑन है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। और कमरे का सबसे मतलब, चलिए अभी पहले बालकनी दिखाती हूँ, फिर उसके बाद कमरे का जो सबसे मेरे लिए स्पेशल है वो चीज़ दिखाती हूँ। ये दरवाज़ा, जो सेकेंड वाला मैं दरवाज़ा कह रही थी, बालकनी में खुलता है। और ये देखिए, ये बालकनी, ये झंडा है हमारे यहाँ का। बस छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं। बस ये बालकनी था हमारे यहाँ का। और मेरे यहाँ पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ पौधे होते ही नहीं हैं। जब भी हम लोग लगाते हैं तो सूख जाते हैं पेड़ पौधे। अब चलिए सबसे स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। एक कमरे में 2-2 बेडरूम, इतने छोटे कमरे में अब दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पता है, ये सब पूजा का मतलब सामान है, कुएँ में डालने के लिए देना है, तो बस दे दूँगी बच्चों को, तो बच्चे डाल आएंगे। ये सब आप लोग तो मंदिर रोज़ ही दर्शन करते हो। आज दिखाती हूँ आप लोगों को स्पेशल, जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत। आप लोग बताना ज़रूर कैसा लगा। आइए देखिए, यहाँ भी बीच में एक नीचे ये टेबल है, कोई मंदिर नहीं है, टेबल को मैंने मंदिर बना रखा है। और बस मेरी श्रद्धा है तो मैंने बना रखा है, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग तो जानते ही हो कि मुझे पूजा पाठ में मेरा बहुत मन लगता है। ये देखिए, ये मेरे किसका कमरा है, ये मेरे लड्डू और गोपाल का कमरा है। लड्डू गोपाल कौन, मेरे पास दो हैं लड्डू गोपाल जी। तो बड़े वाले का नाम लड्डू है, छोटे वाले का गोपाल, उनका कमरा है भाई, बेडरूम है। ये हमारे यहाँ रामायण है, रामायण नीचे रहता है, मम्मी के यहाँ रहता है। और मम्मी के यहाँ भी मतलब नीचे भी मंदिर है ना,
तो वहाँ पे रहता था। मैं रामायण बीच में पढ़ती थी जब चीकू मेरे मतलब डिलीवरी होने वाली थी, तो इसलिए रामायण यहाँ पे। तो जब तक मैं रामायण पूरा पढ़ नहीं लेती हूँ तब तक यहीं पर रखूँगी, और फिर से मैं पढ़ना बहुत जल्दी शुरू करूँगी। अभी चीकू की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता मुझे। और सबसे पहले ये सब दिखा दूँ, ये मेरे बर्थडे में आया था अभी फ़िलहाल लड्डू गोपाल, कान्हा जी और शंकर भगवान। ये गणपति बप्पा मेरे लड्डू ने बनाया, ये शंकर भगवान लड्डू ने बनाया, ये छोटा सा टेडी लड्डू ने बनाया। ये सब पगड़ी है भगवान के ठंडियों का, इस डिब्बे में करके मैंने रख दिया है। और ये लोटा कटोरा, इसी में मैं स्नान कटोरे में बैठा के भगवान को और फिर जल से स्नान करवाती हूँ। और यहाँ नीचे एक्स्ट्रा वाले तो छोटे मोटे कपड़े भगवान के, ये गंगा जल रहा है। और बस इसमें भी थोड़ी बहुत बर्तन है बस। और ये देखिए, ये बेडरूम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छोटा सा बेडरूम। ये बेड मैंने ऑनलाइन वैसे ऑर्डर किया था, ये बेड बस। और ये पर्दे वर्दे नहीं लगे थे, ये सब मैंने घर में पर्दे लगाए। और ये देखिए ये चादर है, देखिए कॉटन वाला। अब तो फ़िलहाल गर्मी था, ठंडी था ना, तो मैं रजाई मैंने बनाया था, तो रजाई उड़ाती थी। अब गर्मी आ गया तो कॉटन का चादर। और ये देखिए ये बेडशीट, इसके नीचे भी गद्दा है। ये देखिए गद्दा मैंने बनाया था। और ये छोटे छोटे मेरे लड्डू गोपाल के तकिया हैं। ये देखिए, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। और जैसे हमारे यहाँ 4-5 तकिए हैं वैसे भगवान के भी। ये देखिए मसलन है। और ये सब मैंने लगाया था, ये सब पर्दे वर्दे और लगा के इसमें फिर ये थोड़ा सा सादा सादा लग रहा था, तो फिर मैंने ऊपर से फिर मैंने यहाँ पे लेस लगा दिया था। अब थोड़ा थोड़ा मतलब निकालने लगा है, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। अब भगवान को सुलाओ बैठाओ तो सब कुछ हो ही जाता है। आइए देखिए, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा मेरे भगवान का कमरा कैसा लग रहा है आप लोगों को। पहले मैंने यहाँ पर ना फ्लावर लगा रखा था चारों तरफ, यहाँ पर फ्लावर लगा रखा था, पर छिपकली विपकली हो जाती थी उससे ना, तो फिर मैंने हटा दिया। और बस यही कमरा है। लड्डू गोपाल यहीं हमारे दोनों लेटते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरे लड्डू कभी कभी मैं अगर नहाए धो रहती हूँ तो मैं भी कर देती हूँ, मालिश वालिश करके यहीं पर हम सुलाते हैं भगवान को अपने। और बस यहाँ पे पता है किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे पंखे की कमी है, जो कि अब अगले और मैंने सब कुछ दिखा रखा अपने कमरे में, पर मैंने ये कभी भी नहीं दिखाया था। और आप लोगों से मैंने कहा था जब अपने मैं होम टूर करूँगी, रूम अपना पूरा बेडरूम दिखाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ है। तो यही है मेरे लिए सबसे स्पेशल। और जैसे मैंने एक जब मैं आई थी ना इस कमरे में कुछ भी नहीं था, बस खाली कमरा था। एक चीज़ जैसे मैंने अपने कमरे में सजाया ना सब कुछ, और सब कुछ मेरा खुद का लिया हुआ है, सब कुछ मेरा खुद का मतलब सजाया हुआ है खुद से। मुझे कमरे सजाना, किचन मुझे सजा के रखना, और किचन में भी मतलब साफ़ सफाई से रखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही मैंने एक एक करके लड्डू गोपाल का भी जैसे भी कमरा मतलब उससे सजा वैसे सजाया मैंने बहुत दिल से। और बस ऐसे पर्दा मैं बंद कर देती हूँ, ठंडी में बिल्कुल बंद रहता है ताकि ठंडी ना जाए। अब गर्मियों में मैं खोल देती हूँ क्योंकि कूलर चलता है हमारे यहाँ, तो कूलर का ठंडक भगवान जी को लगे, क्योंकि भगवान के यहाँ भी पंखा नहीं है। और इस बार ज़रूर मैं अगली गर्मी में मैं नहीं ले पाई थी, सोचते हुए भी नहीं ले पाई थी। इस बार ज़रूर मैं हर काम मतलब चाहे जिधर से इधर से नहीं उधर से पैसा जोड़ के मैं एक पंखा ज़रूर भगवान के लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए लूँगी। और सोच रखा है मैंने। गर्मी क्योंकि बहुत बुरी पड़ती है, कुछ ना मैंने अगली बार इसलिए लापरवाही में भी डाल दिया क्योंकि हमारे यहाँ कमरे में ही मंदिर है, तो कूलर चलता है, पंखा भी चलता है, तो ठंडक आए, पर फिर भी भगवान नीचे पड़ जाते हैं, तो शायद भगवान को मच्छर मतलब काटते होंगे। तो इसलिए मैंने चारों तरफ से नेट लगा रखा है कि मतलब मच्छर उच्छर ना काटे भगवान को। और एक छोटे से हैं बिल्कुल इनमें से गोपाल, तो गोपाल भी लड्डू तो हमारे बड़े हैं। अभी दिखाया आप लोगों को, दर्शन कराया, तो दोनों लोग एक ही बेड में हो जाते हैं। और बस बहुत प्रेम से बहुत श्रद्धा से मैं अपने भगवान की सेवा करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती हूँ। और मेरा मानना है कि पूजा पाठ में दिखावा करना भी नहीं चाहिए, और पूजा पाठ बस जैसे भी हो जिससे भी हो मन से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए और प्रेम से करना चाहिए सबसे ज़्यादा। चाहे पैसा हो, रुपया हो, फल हो, फ्रूट हो, मिठाई हो ना हो, महंगे चढ़ाने के लिए, पर प्रेम से करो तो भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। बस आप लोग ज़रूर बताना मेरा होम टूर, मेरे लिए यही होम है। मैं दूसरे के घर के अपना घर नहीं कह सकती हूँ, मेरे लिए यही मेरा पूरा होम टूर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेडरूम टूर है, नहीं, मेरे लिए यही होम टूर है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना मेरा होम टूर आप लोगों को कैसा लगा, मेरे भगवान का घर कैसा लगा। और बस उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर हिट करना। इसी के साथ मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।